हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। बोल रहा है एक फंक्शन है जो रियल नंबर से रियल नंबर पर डिफाइंड है और वो क्या है, कंटिन्यूस है आर में। फिर आगे बोल रहा द इक्वेशन k इंटू ई रेस टू एक्स इज इक्वल टू 5 प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू वेयर k इज पॉजिटिव कांस्टेंट। k क्या है, मेरा पॉजिटिव कांस्टेंट है जो किसको, कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, k इंटू ई रेस टू एक्स इज इक्वल टू 5 प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू को, इस इक्वेशन को क्या कर रहा है, वो सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमें क्या बताना है कि इस गिवन इक्वेशन के कितने रूट होंगे, मतलब x की कितनी वैल्यूज होंगी जिसके लिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल, ये मुझे बताना है। तो मैं बोल रहा हूँ कि लेट gx इज इक्वल टू 5 प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू। तो इसका मिनिमम वैल्यू कहाँ पर मिलता है, सबको पता है, माइनस बी बाई टू ए पर। तो माइनस बी बाई टू ए क्या आ जाएगा, माइनस बी की वैल्यू है 1 डिवाइड बाई टू इंटू ए कितना है मेरा, हाफ। तो ये कितना आ जाएगा, -1। एंड वो वैल्यू होती कितनी है, माइनस डी बाई 4a, यानी माइनस में रूट अंडर बी का स्क्वायर माइनस 4ac। तो a की वैल्यू है हाफ, c की वैल्यू है 5 डिवाइड बाई 4a, 4 इंटू हाफ। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस में अंडर रूट 1 माइनस में अंडर रूट माइनस में डी बाई 4a, अंडर रूट नहीं आएगा। डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ना कि अंडर रूट। तो ये हो जाएगा माइनस में 1 प्लस 1 माइनस 4 टाइम्स दिस। तो यहाँ से भी अंडर रूट हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। अंडर रूट की ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि हम रूट फाइंड आउट नहीं कर रहे। तो -1 और ये हो जाएगा मेरा 2 इंटू 10, तो ये 10 आ जाएगा डिवाइड बाई 2। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, 9/2। तो हमारा जो gx फंक्शन है, अगर हम उसको ड्रॉ करेंगे, तो ये हो गया मेरा x, ये हो गया मेरा y, ये x और y है। तो d की वैल्यू, मतलब सबसे मिनिमम वैल्यू फंक्शन की क्या आ रही है, मिनिमा कहाँ एग्जिस्ट करेगा, -1, 9/2 पर, -1, 9/2 पर। -1 यहाँ कहीं होगा, 9/2 यहाँ कहीं होगा, तो यहाँ कहीं फंक्शन क्या लेगा, अपना मिनिमम लेगा। तो अल्टीमेटली ये जो फंक्शन है gx, उसको अगर हम ड्रॉ करेंगे तो वैसा जाएगा, कुछ ऐसा कुछ। तो ये पॉइंट है मेरा -1, ये है 9/2। तो ये मेरा gx होगा। अब मैं अपने दूसरे साइड वाले फंक्शन की बात करते हैं हम लोग। दूसरे साइड का जो मेरा फंक्शन है वो क्या है, उसको मैं बोल देता हूँ hx इज इक्वल्स टू k इंटू ई रेस टू एक्स। अगर मैं k की वैल्यू 5 पुट कर दूँ, क्योंकि इक्वेशन का मुझे रूट्स देखना है, कितने रूट्स मैक्सिमम पॉसिबल हैं। तो फॉर k इक्वल टू 5 के लिए मेरा जो hx है वो हो जाएगा, hx क्या हो जाएगा मेरा, 5 इंटू ई रेस टू एक्स। अभी ज़ीरो पर अगर मेरा x ज़ीरो हुआ, x को अगर मैंने ज़ीरो लिया, तो ज़ीरो पर ये क्या लेगा, 5। तो 5 यहाँ कहीं होगा। अब ये वैल्यू ज़ीरो पर क्या होगी, 5। ज़ीरो पर ये भी 5 लेगा, जब ये x को gx मेरा x इक्वल टू 0 पर क्या हो जाएगा, 5। और hx भी 0 पर फिर क्या लेगा, 5। तो hx मेरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो उसको मुझे कैसे ड्रॉ करना पड़ेगा, समथिंग ऐसे। लेकिन 0 पर उसको कहाँ से होकर के जाना है, 5 से। तो मे भी ऐसे कुछ जाएगा और फंक्शन को 2 बार कट कर सकता है, ऐसा कुछ। फाइनली ये ऐसे होकर के जाएगा और यहाँ से निकल करके आगे फंक्शन को कहीं ना कहीं एक बार फिर से कट कर सकता है। तो या तो एक रूट या तो 2 रूट। लेकिन ये तो k इक्वल टू 5 के लिए। अगर मैं k को और बड़ा कुछ रखूँ, सपोज मैं k को 7 रखता हूँ, तो यहाँ कहीं से होकर गुजरना पड़ेगा फंक्शन को। मतलब फंक्शन ऐसे आएगा, ऐसे होकर के ऐसे निकलेगा, इस तरीके से। और फंक्शन को वैल्यू को और छोटा रखता हूँ मैं, k को और 4 लेके अगर चलता हूँ, तो 4 यहाँ कहीं होगा, तो फंक्शन को आके ऐसे निकल के जाना पड़ेगा। तो मतलब फंक्शन का हर बारी मुझे कितना रूट मिलता रहेगा, उसका 2 रूट, क्योंकि 2 रूट से ज़्यादा के चांसेस यहाँ पे नहीं है।
तो एग्जैक्टली 2 रूट्स, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट. I hope you understood it well. Best of luck.